और उसके बाद जो उसके साथ होता है उसे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत कैरोला से होती है, जहाँ पर स्टीवन अपनी गर्लफ्रेंड कैरोला के साथ छुट्टियां बनाने के लिए स्विट्जरलैंड से आया हुआ था। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन तभी कैरोल की नजर एक खास तरह के दो इंसानों पर पड़ती है जो दिखने में बहुत ही फिट है और पूरी तरह से काले थे। वो स्टीवन से पूछती है कि वो किस तरह के इंसान है और उसने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं, जिस पर वो बताता है कि यह मसाई ट्रैक लोग हैं। लेकिन कैरोला की नजर एक मसाई के ऊपर से हट नहीं रही थी, वो बस उसको ही देखे जा रही थी। इसके बाद वो दोनों कैरोला के शहर मुम्बासा घूमने चले जाते हैं, लेकिन तभी कुछ चोर उन दोनों को लूटने के लिए उनका पीछा करने लगते हैं। स्टीवन और कैरोला उनसे बचकर भागने लगते हैं और तभी कैरोला उस मसाई से जाकर टकरा जाती है जिसको उसने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था। खैर, वो चोर उन मसाई को देखते ही भाग जाते हैं क्योंकि वो लोग मसाई से बहुत डरते थे। जिसके बाद स्टीवन उन मसाई से पूछता है कि क्या तुम हमको फेरी तक पहुंचा दोगे, जिसके बाद वो मसाई उसको अपने साथ फेरी पर ले जाता है। कैरोला जिस मसाई की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी उसका नाम लैमेलियन होता है। उन मसाई को देखकर स्टीवन भी बहुत खुश होता है, इसीलिए वो कैरोला को उनके साथ एक फोटो लेने के लिए कहता है। मसाई ने उन दोनों को चोर से बचाया था, इसीलिए कैरोला उसको डिनर पर इनवाइट करती है, लेकिन होटल के गार्ड्स मसाई को अंदर आने की परमिशन नहीं देते हैं। जिसके बाद लैमेलियन और उसका दोस्त इट्स ओके बोलकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी कैरोला वहाँ पर आकर उनको रोक लेती है और फिर वो उनको अपने साथ एक बार में लेकर आती है जहाँ पर वो लोग ड्रिंक करते हैं। इसी बीच कैरोला लैमेलियन को डांस करने के लिए पूछ लेती है और फिर वो उसके साथ डांस भी करने लगती है। लेकिन डांस करते करते वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आने लगते हैं, लेकिन तभी स्टीवन वहाँ पर आ जाता है और वो सब कुछ समझ जाता है, इसीलिए वो लैमेलियन को धक्का देने लगता है। जिसके बाद कैरोला लैमेलियन से माफी मांगती है और स्टीवन को पकड़कर वहाँ से ले जाती है। होटल आने के बाद कैरोला बस लैमेलियन के बारे में ही सोच रही थी और आज उनका कैरोला में आखिरी दिन था, क्योंकि कल वो दोनों वापस स्विट्जरलैंड लौटने वाले थे। अगले दिन जब स्टीवन और कैरोला टिकट लेने के लिए एयरपोर्ट पर जाते हैं तो एकदम से कैरोला स्टीवन से कहती है कि मैं वापस नहीं जाऊंगी। स्टीवन उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर भी नहीं मानती। जिसके बाद वो कहता है कि मैंने तुम्हारी आंखों में देखा है, तुम बस उस मसाई के साथ सोना चाहती हो। इतना कहकर स्टीवन वहाँ से अकेले ही स्विट्जरलैंड के लिए निकल जाता है। इसके बाद कैरोला लैमेलियन से मिलने के लिए उसके दोस्त के पास जाती है। उसका दोस्त कैरोला को बताता है कि वो अपने घर चला गया है। कैरोला उसके घर का पता पूछती है, जिस पर वो बताता है कि उसका घर स्लैंड के एक गांव बारसा लोई के आगे है और अब कैरोला वहां से एक बस में बैठकर स्लैंड के लिए निकल जाती है। स्लैंड पहुंचकर कैरोला एक जर्मन लड़की के घर जाती है जिसका नाम एलिजाबेथ होता है। एलिजाबेथ कैरोला के एक लोकल निवासी से प्यार करने के बाद यहीं पर सेटल हो गई थी। अब वो दोनों यहाँ पर फॉरेनर थे, इसीलिए रात होने की वजह से कैरोला वहीं रुकने का फैसला करती है। फिर रात को जब कैरोला सो रही होती है तभी उसको लमेल की आवाज सुनाई देती है। वो घर के बाहर जाकर देखती है तो वो लैमेलियन ही था। जिसके बाद वो लमेल के साथ वहाँ से चली जाती है। लैमेलियन उसको अपने साथ अपने दोस्तों के कमरे में लेकर जाता है और अपने दोस्तों को कमरे से बाहर जाने को कहता है। इसके बाद वो कैरोला के साथ इंटीमेट होता है। अगली सुबह लमेल और कैरोला बहुत खुश थे। तभी लमेल कैरोला को अपने साथ चलने को कहता है। जिसके बाद वो एलिजाबेथ के घर से अपना सामान लेकर लैमेलियन के साथ उसके घर के लिए निकल जाती है। लैमेलियन का कबीला स्लैंड से बहुत दूर था, जहाँ तक पैदल आने जाने के लिए उन्हें जंगल और पहाड़ पार करने पड़ते थे। लैमेलियन के कबीले में पहुँचने के बाद वहाँ के लोग कैरोला को ऐसे देखते हैं जैसे वो कोई एलियन हो। तभी लैमेलियन की माँ वहाँ पर आती है। पहले तो वो लैमेलियन को खूब भला बुरा कहती है, लेकिन फिर वो मान जाती है। वो कैरोला का अपने घर में वेलकम करती है। रात को लैमेलियन और कैरोला वहीं सो जाते हैं। अगली सुबह जब कैरोला उठती है तो लमेल कैरोला को मीट खाने के लिए देता है। इसके बाद लमेल कैरोला को नहाने के लिए ले जाता है। लमेल के कबीले वाले छोटे छोटे पाउंड में नहाते थे, यानी कि आदिवासियों का मिनी स्विमिंग पूल। खैर, इसीलिए कैरोला को भी वैसे ही एक पाउंड में नहाना पड़ता है। इस गांव में एक चर्च भी था जहां पर ब्रिटिश फादर रहते थे। कैरोला उनसे मिलने के लिए जाती है तो वो उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, ये जगह तुम्हारे रहने लायक नहीं है। तभी एक बच्चा कैरोला को बुलाने के लिए आता है। वो उसके साथ चली जाती है जहाँ पर एक ऑफिसर उससे मिलने आए थे। वो कैरोला से उसका पासपोर्ट मांगते हैं और फिर कहते हैं कि तुम यहाँ पर नहीं रह सकती हो, तुमको यहाँ से जाना होगा, लेकिन अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो तुम्हें यहाँ का निवासी बनना होगा। जिसके बाद कैरोला और लैमेलियन कैरोला की रेजिडेंसी के लिए शहर जाते हैं, लेकिन लैमेलियन के कपड़ों की वजह से उसे प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स के गार्ड अंदर नहीं जाने देते। इसीलिए कैरोला उससे कहती है कि कोई बात नहीं, हम कल फिर से आएंगे। जिसके बाद वो बाजार जाकर लैमेलियन के लिए कपड़े खरीदती है। फिर वो दोनों काम होने तक वहीं एक होटल में रुकने का फैसला करते हैं, जहाँ पर वो दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन अगले दिन कैरोला की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसको मलेरिया हो गया था, उसको बहुत ठंड भी लग रही थी, इसीलिए लमेल उसको ठीक करने के लिए जिस्म की गर्मी देता है। खैर, लमेल का ये तरीका काम आता है। अगले दिन कैरोला ठीक हो जाती है, इसलिए वो दोनों फिर से
उसे प्रोवाइड करती है और कहती है कि आप मुझको पैसे भेज, मैं भी यहाँ पर और दिन रुकने वाली हूँ। जिसके बाद उसकी माँ पैसे भेज देती है और कैरोला पैसों से जाकर एक पुरानी कार खरीद लेती है। लेमेलिया कार देखकर बहुत खुश होता है। वहाँ से लौटते कैरोला गांव के बहुत सारे लोगों को अपनी कार में लिफ्ट देती है। वो लोग आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी रास्ते में कैरोला से कार चलाने की जिद करने लगता है। जिसके बाद कैरोला लेमेलिया को कार चलाने दे देती है, लेकिन लेमेलिया को कार चलानी नहीं आती। वो कार एक पेड़ में ले जाकर देता है। जिसके बाद कैरोला उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है, जिससे लेमेलिया जाता है और कार से पैदल ही जाने लगता है। फिर कैरोला उसे सॉरी कहती और वापस कार में आने की रिक्वेस्ट करती है। जिसके बाद वो वापस कार में बैठ जाता है। उधर लेमेलिया के गांव वाले अपने कार को देखकर बहुत खुश होते हैं। कैरोला उनके लिए गिफ्ट्स भी लाई। तभी लेमेलिया कैरोला के टच करती है। वो कहती है कि तुम मां बनने वाली। जिसके बाद वो कैरोला से शादी करने को कहती है और फिर उन दोनों की शादी सारी रस्में शुरू कर दी जाती है। उन दोनों की शादी पूरे गांव के साथ फादर भी शामिल होते हैं। वो लोग जश्न मनाते हैं। अगले दिन जब कैरोला की खुलती है तो पूरा गांव खाली। आसपास ढूंढने पर एक जगह बहुत दिखाई दे रही थी। वो जब वहां पर जाती है कि मसाई कबीले के लोग अपने कबीले की 15 साल की लड़की का सजन कर रहे हैं। ये देखकर कैरोला लेमेलिया के पास जाती है और उस लड़की की मदद करने को कहती है, जिस पर कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारा ट्रेडिशनल। कैरोला एलिजाबेथ से मिलने लैंड जाती है। उससे कहती है कि मैं बार्सल में एक शॉप खोलना चाहती हूँ क्योंकि कबीले के लोगों को हर छोटी बड़ी चीज के लिए लैंड आना पड़ता है। जिसके बाद उसे एक शॉप पर दिलवा देती है। लेकिन लेमेलिया को कैरोला का आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता है। वो कहता है कि पैसों की जरूरत नहीं है। जिस पर वो कहती है कि ये सब पैसों के लिए नहीं है। तभी वहाँ पर लड़की भागते हुए आती है और कैरोला को साथ लेकर जाती है। कैरोला जब वहाँ पर जाती है तो देखती है कि एक प्रेग्नेंट औरत सड़क दर्द से तड़प रही है और आसपास के लोग बस खड़े तमाशा देख रहे हैं। कैरोला वालों से उठाकर चढ़ाने के लिए कहती है, लेकिन लेमेलिया कैरोला को छूने से मना कर देता है और खुद भी नहीं करता। उसके गांव वाले भी खड़े तमाशा देख रहे हैं। कैरोला लोगों के आगे रिक्वेस्ट करने लगती है। जिसके बाद कैरोला के साथ मिलकर उसको कार में चढ़ाता है। मगर केरला के साथ अस्पताल जाने बजाय रेत से हाथ धोकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद कैरोला औरत की बहन के साथ लेकर वहां से निकल जाती है। लेकिन रास्ते में कार का टायर हो जाता है और वो औरत बेचारी दर्द बहुत ज्यादा तड़प रही है। वो चिल्ला रही। जिसके बाद कैरोला और बहन को वहां से चले जाने को कहती है और खुद से अपने बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश करती है। लेकिन इस बीच वो बेचारी तड़प कर मर जाती है। ये सब कैरोला बहुत दुखी होती है। अब हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ कैरोला ने दुकान के लिए सारे सामान मंगवा लिया। लेकिन जब कैरोला दुकान के लिए सामान पहुंचाने वाले आदमी से बात कर रही तो लेमेलिया शक की निगाहों से घूर रहा है। कैरोला की खुल जाती है। दुकान के दिन सारे लोग वहां पर आते हैं। लेकिन इस बीच जब कैरोला सारे कस्टमर से हंसकर बातें करती है तो यह सब लेमेलिया को बहुत बुरा लगता है। अब हमें थोड़े समय के बाद कैरोला को काम हुए दिखाया जाता है। प्रेग्नेंट इसीलिए उसने दो लड़कों को अपनी दुकान पर हेल्प करने के लिए रखा हुआ था। फिर एक अचानक से लेमेलिया दुकान पर आता है और कैरोला से पूछता है कि पीछे का दरवाजा क्यों खुला है। वो जाकर चेक करता है और फिर कैरोला से कहता है कि मेरे यहाँ पर आने से पहले यहाँ पर कोई भी था। कैरोला कहती है कि नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं। जिस पर वो कहता है कि तुम मुझको धोखा तो नहीं दे रही, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था। जिस पर कैरोला उसको समझाती है कि ऐसी बात नहीं, यहाँ पर कोई नहीं। लेकिन लेमेलिया उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। फिर उससे कहता है कि यह बच्चा मेरा नहीं, जरूर तुम्हारा किसी के साथ अफेयर है। इतना कहकर लेमेलिया वहां से चला जाता है। अब रात अचानक से कैरोला के बहुत तेज दर्द होना शुरू हो जाता है। लेमेलिया की मां और कबीले वाले डिलीवरी करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। इसलिए फादर वहां पर एम्बुलेंस बुला लेते जो कैरोला को अस्पताल लेकर जाती है। अगले दिन जब लेमेलिया अस्पताल जाता है उस बच्चे का चेहरा देखकर समझ जाता है कि ये का बच्चा है। इसलिए वो बहुत खुश होता है। अब हमें थोड़े दिनों बाद दिखाया जाता है जहाँ कैरोला दुकान पर जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि दुकान में काम करने वाले लड़के शराब और सिगरेट पीना शुरू कर दिया है। कैरोला उससे शराब और सिगरेट कर उसे काम से निकाल देती है। फिर जब रात को कैरोला घर में सो रही होती है तभी उसे अपने घर के बाहर किसी का एहसास होता है और जाकर देखती है तो उसकी दुकान पर काम करने वाला वही लड़का खड़ा जिसे कैरोला ने नशा की वजह से काम पर से निकाल दिया था। इसलिए वो कैरोला को मारकर बदला लेने आया था। मगर तभी वहां पर लेना जाता है और उसको मारता है। अगले दिन पंचायत होती है जिसमें गांव के सरपंच लड़के वालों को 5 बकरियां मुआवजे के तौर पर कैरोला को देने को कहते हैं क्योंकि उसने कैरोला पर जानलेवा हमला किया था। कैरोला उन बकरियों को ले जाकर लेमेलिया देती है जिस पर वो कहता है कि अपनी पत्नी के जानवर चराना मसाई की शान के खिलाफ है। इन सब के बीच कैरोला की भी काफी बड़ी हो चुकी है। लेकिन लेमेलिया को कैरोला के कस्टमर के बॉयफ्रेंड
शक था क्योंकि वो उसकी दुकान पर रोज आता था और कैरोला उससे हंसकर बातें किया करती। इसलिए एक दिन लमेल उस कस्टमर के सामने कैरोला की बेइज्जती करने लगता है और फिर बेटी को लेकर वहां से अपने घर चला जाता है। रात को कैरोला घर आती है। लेमेलियन अपनी मां ये सब बातें बता रहा था। वो कैरोला को देखकर कहता है कि इसका बॉयफ्रेंड और ये एक और जिसको सुनने के बाद कैरोला बेटी को वहां से लेकर जाने लगती है। लेकिन तभी वो गलती से एक बकरी के फिट पर चढ़ जाती है जिस वजह से चिल्लाने लगती है। अब उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी लोग वहां पर आ जाते हैं। तभी लेमेलियन उससे कहती है कि घबराओ मत, ये बकरी का फिटस है। लेकिन लेमेलियन कहने लगता है कि नहीं ये इसके अंदर से गिरा है। मैं तो इसके साथ कुछ भी नहीं करता। जरूर इसके बॉयफ्रेंड का होगा जिस वजह से कैरोला उसके चिल्लाने लगती है। लेमेलियन कहता है कि मैं जाकर तुम्हारे बॉयफ्रेंड को जान से मार दूंगा। कैरोला रोकने की कोशिश करती है लेकिन लेमेलियन उसको एक जोरदार थप्पड़ मारता है जिस पर कैरोला भी उस थप्पड़ लगा देती है। जिसके बाद लेमेलियन उसे लाठी से मारने लगता है। मगर वक्त कबीले वाले पकड़ लेते हैं। अब हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहां लेमेलियन अपने बालों को काट शहरी लोगों की तरह कपड़े पहन कैरोला के पास जाता है। उसे कहता है कि क्या तुम मुझको पसंद करोगी? तभी उसे उस हाल में देख फादर वहां पर आ जाते हैं। लेकिन फादर को ही लेमेलियन फादर को मारने लगता है। वो उनसे पूछता है कि क्या तुम मेरी वाइफ के साथ सोए हो? पर कैरोला लेमेलियन से फादर को छोड़ा देने को कहती है। वो शाम को वापस घर आती है और लेमेलियन को बताती है मैं कुछ दिनों के लिए स्विट्जरलैंड जा रही हूं क्योंकि मेरी बेटी को देखना चाहती है। अगले दिन कैरोला बेटी के साथ बाहर से जाने लगती है। गांव वाले गाना गाकर उसको बाय करते हैं। लेकिन वहां से जाते लेमेलियन कैरोला से ही बात पूछ रहा था कि वो वापस तो आएगी ना। कैरोला उसको बार-बार यही जवाब दे रही थी कि हाँ वापस जरूर आएगी। लेकिन जब कैरोला बेटी को लेकर बस में चढ़ने है तो लेमेलियन बेटी के सर पर हाथ फेरता है और फिर कैरोला से कहता है कि पता है कि तुम वापस कभी नहीं आओगी। पर कैरोला कुछ नहीं कहती और बस में बैठकर चली जाती है। वहां से जाते कैरोला बहुत रोती है।